बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लगातार चर्चा बिहार के उन सीटों की हो रही है जो वीवीआईपी सीट थी, जिन पे वीवीआईपी कैंडिडेट्स थे और हॉट सीट्स थी। लेकिन इन सब के बीच कुछ सीटें बिहार की ऐसी भी हैं जहां जीत और हार का अंतर महज 50 वोटों से, या कहिए कई सीटों पर ऐसा हुआ जहां 50 से भी कम वोटों से हार जीत तय हुई। अब आप सोचिए, कोई प्रत्याशी सिर्फ 27 वोटों से अगर जीत दर्ज कराए तो इस फाइट को, आप इलेक्शन फाइट को क्या कहेंगे? बिहार के कई हिस्सों में मैं गया और वहां पर देखा कई जो पहले से प्रेडिक्शंस थी, कई एक्सपर्ट्स की, कई पत्रकारों की, वो प्रेडिक्शंस भी धराशायी नजर होती आई इस बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद, जब नतीजे आए। और उन नतीजों के बाद कई तरह की चर्चाएं बाजार में गर्म हो रही है। हालांकि मैं आपको आज बिहार की वो 3 सीटें बताऊंगा जहां जीत और हार का अंतर महज किसी में 27 वोट का, किसी में 39 वोट का और किसी में महज अंतर रहा 95 वोट का। और फिर उसके बाद वो 8 सीटें भी बताऊंगा जिन पर महज जीत का अंतर जो था वो 100 से भी कम वोटों का रहा है। पहली सीट संदेश विधानसभा की बात करते हैं। संदेश विधानसभा, यहां जेडीयू के कैंडिडेट ने सिर्फ 27 वोटों से जीत दर्ज की। उनके सामने मैदान में महागठबंधन का प्रत्याशी था और आरजेडी के प्रत्याशी दीपू सिंह थे। राजीव रंजन सिंह जनसुराज के प्रत्याशी थे। सबसे दिलचस्प बात इस सीट पर यह रही कि यहां नोटा को भी वोट मिले, और नोटा के वोटों की गिनती अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 4160 वोट। 1000 के, अमूमन 1000 के ऊपर जब नोटा के वोट काउंट होते हैं तो यह लगता है कि वहां पर नोटा की बंपर वोटिंग हुई है, या इसे कहते हैं कि कई लोगों में किसी भी कैंडिडेट को लेकर दिलचस्पी नहीं आई। लेकिन इस संदेश विधानसभा की सीट पर राधा चरण शाह जो जेडीयू से कैंडिडेट थे, 80,598 वोट उनको मिले। और इनसे जो सेकंड नंबर पर रहे दीपू सिंह आरजेडी के प्रत्याशी, 80,571 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। 27 वोटों से राधा चरण शाह ने संदेश विधानसभा में जीत दर्ज की। दूसरी विधानसभा सीट की बात करते हैं, रामगढ़ विधानसभा सीट। यहां जीत का अंतर महज 30 रहा। रामगढ़ विधानसभा सीट आपने देखा होगा नतीजों के दिन सबसे ज्यादा चर्चा में सीट थी, क्योंकि यहां पर रीकाउंटिंग की प्रक्रिया बार बार जारी हो रही थी। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि मायावती ने इस रामगढ़ सीट के बारे में लिखा, और लिखना वाजिब भी था उनका, क्योंकि रामगढ़ सीट से बीएसपी के कैंडिडेट ने, बिहार में बीएसपी ने इकलौती सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई है, और ये वही रामगढ़ सीट है जहां पर बीएसपी का कैंडिडेट महज 30 वोटों के अंतर से जीता है। इस पर पहले नंबर पर सतीश कुमार यादव रहे, बसपा से 72,689 वोटों के साथ। दूसरे नंबर पर अशोक कुमार सिंह थे, भाजपा के कैंडिडेट, 72,659 वोटों के साथ। अब आप देखिए जीत का अंतर महज 30। इस पे कहा गया कि पहले जो जीत थी वो भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा था, उसके बाद रीकाउंटिंग कराई गई, रीकाउंटिंग में बीएसपी के कैंडिडेट आए। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि रीकाउंटिंग के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को फोन तक करना पड़ गया, और उनकी कॉल के बाद यहां इस सीट पर रीकाउंटिंग होती है, जिसके बाद बसपा के कैंडिडेट अपनी जीत दर्ज कराता है। तीसरे नंबर पर इस सीट पर अजीत कुमार रहे, आरजेडी के कैंडिडेट, और चौथे पर आनंद कुमार सिंह जनसुराज के कैंडिडेट थे। अगर महज आप अंतर देखेंगे तो जनसुराज के कैंडिडेट, जिसका मैं हमें पहले दिन से आपको जिक्र कर रहा हूं, जनसुराज बहुत बड़ा मैंडेट लेकर के नहीं आया, या यूं कहिए बहुत वोट भी जनसुराज को नहीं पड़े। आप अमूमन देखेंगे बिहार की किसी भी विधानसभा सीट को उठाएंगे तो जनसुराज के कैंडिडेट को 3000, 4000, 5000 के आसपास वोट उसका सिमटता हुआ नजर आया। तीसरी विधानसभा सीट अगियाव विधानसभा सीट, जहां जीत का अंतर महज 95 वोटों का रहा। 95 वोटों के अंतर से अगियाव विधानसभा सीट पर महेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 69,412 वोट उनको मिले। दूसरे नंबर पर भाकपा माले के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन थे, उन्हें 69,317 वोट मिले। जीत का अंतर अगर आप देखेंगे तो महज 95 वोटों के अंतर से भाजपा के कैंडिडेट ने यहां पर जीत दर्ज कराई। तीसरे नंबर पर रमेश कुमार जनसुराज से रहे, जिनको 3,882 वोट मिले। यानी संदेश विधानसभा सीट, रामगढ़ विधानसभा सीट और अगियाव विधानसभा सीट, ये ऐसी 3 विधानसभा सीट हैं जहां जीत का अंतर बहुत कम रहा, और ये बहुत क्लोज फाइट मानी जाती है। यानी कि दोनों कैंडिडेट का लगभग बराबर का मैंडेट मिला है, लेकिन जो जीत का अंतर रहा है वो 10, 20, 30, 40 वोटों के आसपास रहा है। अब बिहार की उन 8 सीटों के बारे में मैं आपको बताता हूं जिन पर जीत का अंतर 1000 से कम रहा है। पहली विधानसभा सीट नवीनगर विधानसभा सीट, जहां विजेता चेतन आनंद जेडीयू के कैंडिडेट थे, आरजेडी के कैंडिडेट अमोद सिंह को हराया, और जीत का मार्जिन महज 112 वोट। 112 वोटों के अंतर से जेडीयू के कैंडिडेट ने यहां जीत दर्ज की। दूसरी विधानसभा सीट ढाका विधानसभा सीट, फैजल रहमान यहां से जीत दर्ज की, आरजेडी से पवन कुमार जायसवाल थे। जीत का अंतर महज 178 वोटों का रहा। तीसरी फारबिसगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस ने बिहार में जिन
6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, उनमें से एक फारबिसगंज सीट भी है। और फारबिसगंज सीट पर जीत का अंतर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है, वो महज 221 वोटों से जीत दर्ज कराई है। बलरामपुर विधानसभा सीट संगीता देवी एलजेपी के पास जो सीट गई है, इस पूरे 19 सीटों पर एलजेपी ने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई है। 19 सीटों में से एक सीट जो है वो बलरामपुर की सीट है। यहां जीत का अंतर एआईएमआईएम के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, सीमांचल की सीट मानी जाती है, और जीत का अंतर महज 389 वोटों से था। चनपटिया सीट चर्चा में आई जब मशहूर यूट्यूबर और उसके बाद आपने बिहार में कई मुद्दों पर देखा होगा, मनीष कश्यप इस सीट से कैंडिडेट थे। मनीष कश्यप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, एंड वक्त से चुनावों से पहले उन्होंने पार्टी चेंज की, उसके बाद जनसुराज में आते हैं, जनसुराज से टिकट लेते हैं और चनपटिया सीट पर खड़े होते हैं। चनपटिया से अभिषेक रंजन कांग्रेस के और उसके बाद उमाकांत सिंह बीजेपी के 602 वोटों से। जिन सीटों पर बिहार में मैं 6 सीटों के कांग्रेस की जिसकी जिक्र कर रहा था, एक फारबिसगंज, दूसरी चनपटिया सीट है, और चनपटिया सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट की हार की जो सबसे बड़ी वजह रही वो मनीष कश्यप जनसुराज के कैंडिडेट की वजह से रही, और इसीलिए कहा भी गया कि मनीष कश्यप ने अपना काम इस सीट पर पूरा कर दिया। इस सीट पर जीत का अंतर जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, महज 602 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज कराई है। जहानाबाद आरजेडी के खाते में सीट गई, जीत का अंतर था महज 793। बोध गया की सीट आरजेडी के खाते में गई, जीत का अंतर महज 881। दूसरे नंबर पर एलजेपी रामविलास का कैंडिडेट श्यामदेव पासवान यहां पर थे, आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने यहां पर जीत दर्ज कराई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 8वीं जो सीट वो बख्तियारपुर की अरुण कुमार एलजेपीआर के कैंडिडेट थे, उन्होंने अनिरुद्ध कुमार आरजेडी के कैंडिडेट को हराया और जीत का अंतर रहा महज 981 विधानसभा सीटें। अब सोच कर देखिए, 27 वोटों के अंतर से जिस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और 1000 के अंतर से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी को ऐसा चुनावी गुणा गणित में यह माना जाता है कि अगर 100 के आसपास या 100-500 से आपकी हार होती है तो वो बहुत बड़ी हार नहीं होती। और कई बार ऐसा हुआ है चुनावी इतिहास में, नतीजों के इतिहास में, जब रिकाउंटिंग हुई और जीता वाला प्रत्याशी रिकाउंटिंग में हार जाता है और रिकाउंटिंग में उसको वोट बहुत कम मार्जिन से जीतते हैं। तो ये बिहार की वो 3 सीटें थी जहां 100 के अंतर से जीत हार तय हुई, और जो बाकी की 8 सीटें मैंने आपको बताई वो 1000 के वोटों के अंतर से जीत और हार इन सीटों पर तय हुई। बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों की लगातार समीक्षा दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इन सीटों की समीक्षा भी लगातार हो ही रही है। ये वो सीटें थी जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।